गोल्ड के बारे में हर एक इन्वेस्टर जानता है, लेकिन आज के समय में जो बिलियनियर इन्वेस्टर्स हैं वो एक और मेटल को अकमुलेट करने में लगे हुए हैं। एनी गेसेस? चलिए एक हिंट दे देती हूँ। ये एक ऐसा मेटल है जो हर एक ईवी, हर एक एआई सर्वर और सोलर पैनल्स में छुपा हुआ है और हो सकता है कि आपके फ्यूचर पोर्टफोलियो का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा भी ये बने। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डाइवर्सिफाई इन्वेस्टमेंट में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक मैसिव ग्लोबल ट्रेंड पे, दैट इज कॉपर, द न्यू गोल्ड। तो क्या यहाँ पर सच में कॉपर गोल्ड को रिप्लेस करने वाला है आने वाले कुछ सालों में, या फिर क्या ये एक नया सुपर साइकिल स्टार्ट होने जा रहा है? और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पर यह आ जाता है कि अगर ये एक अपॉर्चुनिटी है तो आप इससे किस तरीके से फायदा उठा सकते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप करे अंत तक देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर आज हम जानने वाले हैं कि कैसे जो टॉप इन्वेस्टर्स हैं दुनिया भर के वो कॉपर स्टॉक्स को अकमुलेट कर रहे हैं और कौन सी इंडियन कॉपर कंपनीज हैं जो इसकी टॉप बेनिफिशरीज हो सकती हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज साथ साथ में जितना ज्यादा हो सके लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करते टाइम बेल आइकन जरूर से हिट कर लें, ताकि आगे आने वाले सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस की टाइमली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम कॉपर की पूरी स्टोरी को समझना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी है कि हम इस चीज को समझें कि कॉपर की एक्चुअल में इंपॉर्टेंस क्या है। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगी दैट कॉपर इज द ब्लड ऑफ मॉडर्न इकोनॉमी। हर एक एआई, ईवी, रिन्यूएबल एनर्जी और ट्रांसमिशन ग्रिड्स में कॉपर का यूज किया जाता है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि दुनिया कॉपर की बढ़ती हुई डिमांड के लिए रेडी नहीं है। गोल्डमैन सैक्स ने अपनी रिपोर्ट में क्लियरली मेंशन किया है दैट कॉपर इज द न्यू ऑयल। उनका कहना है कि 2030 तक कॉपर की डिमांड ऑलमोस्ट 50% तक बढ़ सकती है, लेकिन सप्लाई उससे बहुत ही पीछे है। अब सोचने की बात यहाँ पर यह है कि अगर सप्लाई डिमांड से काफी ज्यादा पीछे है तो यहाँ पर प्राइस क्या करेगा? यही है कहानी में असली ट्विस्ट। आज की डेट में अगर कॉपर का प्राइस देखा जाए तो वो $10,000 पर टन के आसपास देखने को मिल रहा है, और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस जैसे कि गोल्डमैन सैक्स, सिटी बैंक, जेपी मॉर्गन, इन सब का प्रेडिक्शन ये है कि आने वाले कुछ सालों में कॉपर का प्राइस $15,000 से $20,000 पर टन तक जा सकता है। बट वाई? इसके पीछे कई कारण हैं। रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपेंशन की वजह से 1 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट लगाने के लिए 5 से 6 टन ऑफ कॉपर का यूज आता है। ईवी कार्स में बाकी की नॉर्मल कार्स जैसे पेट्रोल और डीजल वाली कार्स के मुकाबले 4 गुना तक ज्यादा कॉपर इस्तेमाल किया जाता है। डेटा सेंटर एंड एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में भी माइल्स ऑफ कॉपर वायर्स का यूज होता है। अब यहाँ इन सेगमेंट्स में जितना ज्यादा ग्रोथ आने वाले कुछ सालों में देखने को मिलेगा, उतना ही ज्यादा ये कॉपर की डिमांड को भी ऊपर लेकर जाएगा। अब आगे बढ़ते हुए यहाँ पर बात कर लेते हैं उन लोगों की जो मार्केट को पहले से समझ लेते हैं, यानी कि जो टॉप इन्वेस्टर्स हैं, जेफ बेजोस, एलॉन मस्क और लियोन कूपरमैन। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि ये जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं ये क्वाइटली कॉपर कंपनीज में अपना स्टेक ले रहे हैं, क्योंकि ये लोग जानते हैं कि जितना ज्यादा एनर्जी ट्रांसमिशन एक्सेलरेट होगा, कॉपर विल बिकम द बॉटलनेक रिसोर्स। और सबसे बड़ा सिग्नल है यहाँ पर चिली और पेरू, जहां पर वर्ल्ड के लार्जेस्ट कॉपर माइंस हैं। वहां पर कॉपर प्रोडक्शन गिर रहा है बिकॉज ऑफ डिक्लाइनिंग ओर क्वालिटी। अब ऐसे में डिमांड तो लगातार ऊपर जा रही है, लेकिन वहीं सप्लाई गिरती चली जा रही है, जो परफेक्ट है एक नए सुपर साइकिल रैली के लिए। ऐसे में मिस्ड अपॉर्चुनिटी फियर भी बहुत से लोगों में रहता है, जो अलग से एक इमोशनल एंगल लेकर आता है, क्योंकि हर बार जब भी कोई नया सुपर साइकिल स्टार्ट होता है तो उसमें कुछ ऐसे लोग रह जाते हैं जो लेट एंट्री लेते हैं, जिसकी वजह से उन्हें डेफिनेटली रिग्रेट होता है। जैसे 2000 में गोल्ड रैली ने 400% तक का राइज दिखाया था। 2010 में क्रूड ऑयल में भी वही चीज देखने को मिली थी। और अब यहाँ पर 2025 की बात की जाए तो जो कॉपर है ये भी सेम सिग्नल्स रिपीट कर रहा है। तो क्या सेम वही स्टोरी इस बार भी हमें कॉपर के केस में रिपीट होती हुई नजर आएगी? बहुत जरूरी है कि आप इस ट्रेंड को स्टडी करो, क्योंकि बार बार ऐसी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती हैं, इसीलिए इग्नोर करना तो बिल्कुल ही आपके लिए एक बड़ी गलती हो सकती है। मूविंग ऑन, इंडिया को क्या कॉपर का एडवांटेज है और इंडिया का यहाँ पर क्या रोल प्ले है, ये समझ लेना भी बहुत जरूरी हो जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि कॉपर के केस में यहाँ पर इंडिया का भी बहुत ही एक बड़ा रोल है, क्योंकि इंडिया मोस्टली कॉपर इंपोर्ट करता है, लेकिन फिर भी हिंदुस्तान कॉपर, हिंडाल्को, वेदांता और अडानी
एंटरप्राइज जैसी कंपनीज एक्टिवली अपनी माइनिंग एंड रिफाइनिंग कैपेबिलिटीज को एक्सपैंड करने में लगे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, हिंदुस्तान कॉपर 6000 करोड़ रुपीस का केपेक्स एक्सपेंशन प्लान अनाउंस किया है। और हिंडाल्को की अगर बात की जाए तो उन्होंने अपनी रिफाइनिंग कैपेबिलिटीज को 20% से इंक्रीज करने का प्लान रखा है। एंड वेदांता इज लुकिंग टू रीस्टार्ट देयर ट्यूटिकोरिन स्मेल्टर। और ये कुछ ऐसी बड़ी कंपनीज हैं जो भारत में कॉपर बूम का सबसे बड़ी बेनिफिशरीज बन सकती हैं। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि क्या ये रैली अभी जस्ट स्टार्ट हुई है या ऑलरेडी ओवरहीट हो चुकी है। इसको समझने के लिए हमें वैल्यूएशंस के पर्सपेक्टिव से चीजों को समझना होगा। कॉपर बेस्ड कंपनीज की अगर आप वैल्यूएशन देखोगे और उसके लॉन्ग टर्म पोटेंशियल को कंपेयर करोगे यहाँ पर वैल्यूएशंस के साथ, तो अभी भी ये अंडरवैल्यूड नजर आती हैं, जिसके ऊपर डेफिनेटली आपको खुद को भी रिसर्च करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर अगर मैं हिंदुस्तान कॉपर के पी रेशियो की बात करूं तो अभी 60+ दिखाई देता है, जो देखने में एक्सपेंसिव लगता है। लेकिन जो पोटेंशियल इस सेगमेंट में देखने को मिल रहा है, अगर आने वाले कुछ सालों में प्राइस डबल होता है तो उसकी वजह से डेफिनेटली इनकी अर्निंग्स भी मल्टीप्लाई हो सकती हैं। और हिंडाल्को जैसी इंटीग्रेटेड कंपनी को तो ईवी सेगमेंट की वजह से यहाँ पर डुअल एडवांटेज मिलता है। एल्युमिनियम और कॉपर दोनों ही मेटल्स की बढ़ती हुई डिमांड का फायदा इस कंपनी को मिल जाता है। अब आगे आ जाते हैं कि अगर आप इस बूम का फायदा उठाना चाहते हो तो किस तरीके से आप स्मार्टली यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज को फाइंड कर सकते हो। तो अगर आप कॉपर में निवेश करने का प्लान करते हो तो यहाँ पर आप 3 रूट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो। पहला है कि आप कॉपर स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करो, जिस तरीके से हमने बात की, एग्जांपल्स देखे, हिंदुस्तान कॉपर, हिंडाल्को, वेदांता, इन सब कंपनीज को आप स्टडी कर सकते हो। सेकंड इज कमोडिटी ईटीएफ्स और म्यूचुअल फंड्स, जो आपको ग्लोबल कॉपर का एक्सपोजर देते हैं। थर्ड इज थीमेटिक म्यूचुअल फंड्स, फॉर एग्जाम्पल ईवी एंड ग्रीन एनर्जी म्यूचुअल फंड्स जो हैं, जो थीम बेस्ड म्यूचुअल फंड्स हैं, यहाँ पर इनडायरेक्ट कॉपर की डिमांड को इंक्लूड किया जाता है। इन तीनों डिफरेंट वेज को आप एनालाइज कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प से आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स प्लान कर सकते हो, क्योंकि ये पूरा डिस्कशन सिर्फ और सिर्फ नॉलेज शेयरिंग पर्पज से ही कंडक्ट किया जा रहा है। बट यू नीड टू रिमेंबर दैट एवरी पोजिशनिंग गिव्स यू बेस्ट कंपाउंडिंग। अभी जो कॉपर डिमांड कर्व है वो स्टार्ट हुआ है, लेकिन जब तक सब लोग नोटिस करेंगे तो प्राइसेस ऑलरेडी बहुत ज्यादा ऊपर जा चुके होंगे। इसीलिए जरूरी है कि इसके बारे में आप डेफिनेटली अपनी एक रिसर्च, एक एनालिसिस जरूर बनाएं, क्योंकि समय रहते चीजों को समझना ज्यादा जरूरी है। और साथ ही साथ इससे रिलेटेड जो रिस्क फैक्टर्स हैं उनको भी कंसिडर करना उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बाकी किसी भी मेटल की तरह कॉपर का जो नेचर है वो भी साइक्लिक है। शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली वोलेटिलिटी रहेगी, लेकिन लॉन्ग टर्म ट्रेंड बिल्कुल क्लियर है। इलेक्ट्रिफिकेशन जितना ज्यादा बढ़ेगा दैट इज इक्वल टू कॉपर बूम। अब यहाँ पर जरूरी है कि आप अच्छे से स्टडी करो, डाइवर्सिफाई करो। एसआईपी का ऑप्शन अपनाकर एक ज्यादा बेटर चॉइस हो सकता है। हाइप के बजाय अगर आप डेटा को फॉलो करते हो तो उससे आपको हेल्प मिलेगी बेटर डिसीजंस लेने में। याद रखिएगा कि हर एक बुल रन हाइप से स्टार्ट होता है, लेकिन जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स होते हैं वो उस हाइप के अंदर अपॉर्चुनिटी को हमेशा ही तलाश लेते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इस डिस्कशन से आपको क्लियरली समझ में आ चुका होगा कि जो कॉपर है दैट इज द न्यू गोल्ड इन कमिंग ईयर्स। अब इसकी बहुत ही सिंपल से रीजंस हैं। ग्लोबली शॉर्टेज है, ईवी एक्सपेंशन हो रहा है, उसकी वजह से यहाँ पर कॉपर की डिमांड बढ़ रही है, और बिलियनियर इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट जो है, ये सब चीजें मिलकर एक क्लियर सिग्नल दे रहे हैं। अगर आपको ये एनालिसिस वैल्यूएबल लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करते टाइम बेल आइकन जरूर हिट कर लें। ऑल्सो अगर आप गोल्ड में इन्वेस्टेड हो या फिर इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो तो आप हमारे इस वीडियो को जरूर देखिएगा। बहुत ही जानकारी से भरपूर वीडियो है और इसका लिंक आपके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।